मेरठ के लोकप्रिय हॉस्पिटल के अंदर आईवीएफ सेंटर ने आज 5 साल पूरे कर लिए हैं। यूं तो आईवीएफ सेंटर कई जगह खुले हुए हैं, लेकिन लोकप्रिय अस्पताल नो प्रॉफिट नो लॉस यानी जनता की सीधी सेवा करने के कहीं ना कहीं तत्पर रहता है। और ऐसे में आईवीएफ सेंटर ने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं और ये है क्या, सीधे सीधे जनता को हम ये जनवाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर रोहित हैं, जो पूरा हॉस्पिटल सँभालते हैं लोकप्रिय, इसके अलावा आप शैल्या मैम को देखेंगे, पूरा ये सुभारती जो है ग्रुप सँभालती हैं, सीईओ हैं। तो दोनों से रफ़्ता-रफ़्ता बात कर लेंगे और वन टू वन कर लेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ सँभालते हैं, क्योंकि प्रोग्राम भी यहाँ हुआ है। 5 साल आईवीएफ सेंटर को पूरे हुए। मैंने सुना कि नो प्रॉफिट नो लॉस। सर, क्या नो प्रॉफिट नो लॉस आईवीएफ जैसी पद्धति भी नो प्रॉफिट नो लॉस जाती है? जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर रोहित रविंदर है। मैं लोकप्रिय अस्पताल का डायरेक्टर हूँ। जब हमने ये सेंटर स्टार्ट किया था, तो इस सेंटर में बहुत जरूरी ये था देखना कि एक हमें डेडिकेटेड डॉक्टर की जरूरत थी। तो वो डेडिकेटेड डॉक्टर हमें हमारे ही इंस्टीट्यूट से पास आउट सुभारती मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर ईशा का हमने इसमें चयन किया, उनसे बातचीत करी। तो वो भी इस काम के फेलोशिप कर कर आई थी और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। फिर हमने जब ये सेंटर बनाया, तो ये सेंटर हमने थर्ड फ्लोर पे इसका निर्माण शुरू किया। क्योंकि ऊपर का फ्लोर इसलिए चुना गया क्योंकि ऊपर के फ्लोर पे जो जर्म और कीटाणु की जो रेशियो होती है वो काफी कम होती है। तो इसीलिए एक एकांत वातावरण में इस सेंटर की स्टार्टिंग हुई। इस सेंटर का जैसे आपने पूछा कि नो प्रॉफिट और नो लॉस, किसी भी पेरेंट से आप पूछ सकते हैं कि बच्चे उनके लिए क्या होते हैं। हॉस्पिटल हमारा अच्छा चल रहा है, काफी पेशेंट्स की मदद करता है। एक हमने समानता रेट लिस्ट रख रखी है जिसके अंदर हमें कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन हमने इस इंस्टीट्यूट को ऐसा समझा कि जिसके अंदर हमें किसी की अगर हम खुशी में शामिल हो जाते हैं, तो हमने इसके जो रेट्स रखे वो भी बहुत ऐसे स्तर पे रखे जो कि बहुत कम है और दिल्ली के मुकाबले लगभग आधे हैं। तो अगर कोई जना आईवीएफ दिल्ली में जाके कराता है तो उसका लगभग खर्चा 3.5 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लगभग खर्चा 1,25,000 से लेके और 1,50,000 रुपए में पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है। सर, मैं इस पे ही आना चाह रहा था, क्योंकि मैं अंदर देख रहा था काफ़ी जो पेरेंट्स पहुँचे, जो निसंतान थे, संतान का सुख आपके आयुष के माध्यम से उन्होंने प्राप्त किया। बड़े खुश नज़र आ रहे थे। देखा ही जा रहा है कि आईवीएफ सेंटर कई जगह और मेरठ के अंदर है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। आम जो लोग हैं, आम जो पेशेंट हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सर, ये आईवीएफ जो पद्धति है, जो ये सिस्टम है, क्या है? आम जनमानस अगर आपसे समझना चाहे, तो थोड़ा बहुत साधारण और बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो गाँव देहात में बैठे लोग हैं, उनको अभी तक भी नहीं मालूम कि आईवीएफ है क्या? तो ऐसे लोगों को भी अवेयर कीजिएगा, जो आप तक पहुँचे। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे सेंटर, मुझे ये नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन हमारे सेंटर में एक कंबाइंड पैकेज दिया जाता है पूरी तरह से, जिसके अंदर आपकी सारी दवाइयाँ, अल्ट्रासाउंड और जितने भी टेस्ट हैं, वो सब शामिल है एक ही उसमें। तो पेशेंट को यही चाहिए होता है कि बार-बार, बार-बार पहले कुछ ले लिया, फिर कुछ लिया, फिर कुछ लिया, ऐसे कर के बहुत ऊपर तक के पहुँच जाता है। लेकिन हमारे सेंटर में इस चीज़ का ख़्याल रखा गया है कि यहाँ पर हमने एक एक पैकेज कर दिया। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है? कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल? कम से कम आप कितना खींच लेते हैं पहले पैकेज में? लगभग मान के चलिए 1.5 साल के करीब में पहला पैकेज उसका पूरा हो जाता है, जिसमें सारी चीज़ें उसकी ICSI ICSI भी एक ट्रीटमेंट है, वो भी उसके अंदर अवेलेबल रहता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आईवीएफ है क्या? जिन पेरेंट्स को, जिन हस्बैंड और वाइफ को बच्चे नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहे होते, उसमें कहीं न कहीं पर कहीं कोई छोटी-मोटी बीमारी होती है, उनके लिए वो लोग हमारे पास आते हैं और पहले हम सबसे पहला हमारा उनकी हिस्ट्री लेके सबसे पहला तरीका क्या रहता है कि खाली दवाइयों के माध्यम से हम उनको सही कर दें। दूसरा अगर उस दवाइयों के माध्यम से नहीं होता, तो एक छोटी टेक्निक है आईयूआई, आईयूआई, जो कि लगभग 10,000 रुपए में हो जाती है। उसके माध्यम से फिर हम करना उसका पहले प्रयोग करते हैं। अगर किसी का उससे भी नहीं होता, फिर आईवीएफ में जाते हैं। आईवीएफ की फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसके अंदर
बच्चा जो अंडे हैं माँ के और स्पर्म है, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाकर बाहर की तरफ उनको दोनों को मिलाया जाता है और फिर वीमेन की यूट्रस में डाला जाता है। हाँ, तो इस सब के माध्यम से आजकल ये बड़ा, पहले आपने सुना होगा कि हार्ट में स्टंट डलने भी आज से 20 साल पहले बहुत मुश्किल थे। आज की डेट में कोई भी जाता है, करा के अगले दिन घर चला जाता है। तो इसी तरह से आईवीएफ का ट्रीटमेंट भी जो है वो काफी सफल है और बहुत लोग करा रहे हैं, क्योंकि आज की करा के इसको भी घर चले जाते हैं। और इसमें टाइम टाइम पर आना पड़ता है, साइकिल्स होती हैं, फिर उनको गाइडेंस दी जाती है हर स्तर पर। तो वो आकर इसमें एडमिट होने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए आपको बार बार आना पड़ता है, लेकिन एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर ये हुआ आईवीएफ। सीधे सीधे जो आम जनमानस है, जो गांव देहात में निवास करते हैं, वो जिनको नहीं पता, उनको ये बताने की कोशिश की गई है। वो आकर के यहाँ संपर्क कर सकते हैं। सर बस आखिरी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 5 साल के अंदर कितना अचीवमेंट रहा, कितने निसंतान दंपतियों दंपतियों को आपने संतान प्राप्त कराई है, कुछ रेशो है आपके पास? लगभग लगभग मान के चलिए कि 50% से ऊपर हमारे पास जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, क्योंकि गलत आंकड़े देना बड़ा उस तरह से हो जाता है। हाँ, दूसरा ये कि लगभग लगभग हमने मान के चलिए एक 200 के करीब माँ बापों को हमने जो निसंतान थे उनको संतान की उपलब्धि कराई। मैम 200 लोगों को ये संतान की उपलब्धि करा चुके हैं। बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन कमाया कुछ नहीं है इन्होंने। अभी मैं सुन रहा था वहाँ पर। आप मैम आप हैं शैल्याराज, सीईओ हैं सुभारती ग्रुप की। फादर के साथ मिलकर पूरा दिन वहीं बिताती हैं। लेकिन मैं इनके बारे में बता दूं कि अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके उन निसंतान दंपतियों जिनको प्राप्ति हुई है संतान की, उनकी खुशी में शामिल होने के लिए ये यहाँ पहुंची है। वो बात अलग है, इनके हस्बैंड भी यही इसको संभालते हैं। लेकिन मैम पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप इतनी बिजी रहती हैं, अगर हमें भी बात करनी हो तो पहले व्हाट्सएप करना पड़ता है। तो कितना इतना बिजी शेड्यूल है, संडे का दिन आपका छुट्टी का, फिर भी आप मैम यहाँ आ गई हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, लोकप्रिय हॉस्पिटल और ये फर्टिलिटी सेंटर जब हमने शुरू किया था, किसी को खुशी देना और उनसे उसके लिए जो आशीर्वाद मिलता है और उनकी जो दुआएं मिलती हैं, उससे बड़ा अचीवमेंट और उससे बड़ा प्राप्ति कुछ और नहीं हो सकती। तो आप सोचिए कि जो लोग माँ नहीं बन पा रहे हैं और जिनके घर में संतान नहीं है, वो जो आशीर्वाद देते होंगे, उनके दिल से जो दुआ निकलती होगी, वो कितनी बड़ी बात है। एंड अब उसको आज 5 साल हो गए हैं, तो उसके लिए तो आना ही था। मैम इंसान पहले अगर औलाद नहीं होती है तो मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, सब जगह मत्था टेकते हैं, जाते हैं, दुआएँ करते हैं। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री अगर मेडिकल की अगर बात की जाए तो जितने भी लोग मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उनको धरती का भगवान लोग मानते हैं। उनके बाद आप ही की तरफ रुख करते हैं। अगर आप संतान की प्राप्ति कर दे रहे हैं, तो आप देखिए किस तरीके से वो लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए था, आप आए, बहुत शुक्रिया। और मैम ये भी बताइए, सुभारती से जैसे सर ने कहा कि डॉक्टर क्या नाम बताया? डॉक्टर ईशा ईशा। अब वो वहाँ से आई हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने सेवा शुरू की, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसी बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सुभारती से निकले हुए देश भर में काम कर रहे हैं। इसको लेकर कुछ गौरवान्वित महसूस करते हैं मैम? बिल्कुल, देखिए, जब हमारे बच्चे जाके आगे जो सुभारती से पढ़े हैं, वो आगे जाके नाम कमाते हैं, रोशन होते हैं और सुभारती के जो वैल्यूज़ हैं, जो शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रता है, उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर काम करते हैं और उसको आगे लेकर उन पर ही उन्हीं पे बेसिस बनाकर उसके ऊपर काम करते हैं। उसी से तो देश का नाम रोशन होगा और उसी को तो सुभारती का नाम रोशन होगा, तो यही तो हम चाहते हैं। इससे तो बहुत गर्व महसूस होता है और यही हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि यही करना है आगे चल के। मैम अब जो है सभी चीज़ पढ़ाते हैं। मैंने देखा कि जो क्रांतिवीर हैं उनके लिए आपने उपवन बना दिया। मैम छोटा-सा सवाल ये है कि सुभारती का इस वक़्त देश में और दुनिया में नाम है। मैम ऐसे भी छात्र पहुँचते होंगे जिनके पास ज़्यादा धन तो नहीं है, ऐसे छात्रों को आप किस तरह से प्रमोट करते हैं या किस तरह से उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं? मैंने डॉक्टर साहब के बारे में सुना है कि वो इस तरह के छात्रों को भी प्रमोट करते हैं और ट्रस्ट की भी कुछ आपके यहाँ चीज़ें चलती हैं, तो कैसे मैम उसको वो सब चीज़ों को करते हैं? क्योंकि इतनी महँगी पढ़ाई हो गई है, इस महँगाई में बड़ा मुश्किल है सर, मैम इंस्टीट्यूट को भी चलाना और बच्चों को हैंडल करना।
इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे तरह तरीके की स्कॉलरशिप चलती है। अगर बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम उनके जो निःशुल्क उनको पढ़ाते भी हैं, उनको आगे प्रोत्साहित करते हैं। हमारे यहाँ कई बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। आगे चल के जब बच्चे की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो हम उनको जॉब्स दे देते हैं। बच्चे पढ़ाई करते-करते भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को में सहयोग दे कर के अपनी फीस को मैनेज कर सकें। जो बच्चों को ज़रूरत होती है, वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ जब जॉब करते हैं, तो वो अपने को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हर तरीके की स्कीम्स चला रखी हैं, जिससे कि बच्चे पढ़ाई भी कर सकें, जॉब भी कर सकें। जो जॉब नहीं कर सकते, उनको स्कॉलरशिप देकर के हम प्रोत्साहित करते हैं। तो हर तरीके के यहाँ पे स्कीम्स हैं यूनिवर्सिटी में, जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, ये वाली बात हमने जो इनके फादर हैं उनसे भी की थी, डॉक्टर अतुल भटनागर से ये बात की थी। उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने एक हॉस्पिटल का निर्माण तो कर ही रखा था, लेकिन अब होटल का निर्माण भी किया है। जो छात्र होटल मैनेजमेंट करके आते हैं, उनको भी जॉब मिल जाता है। उसके अलावा बहुत बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, जो शुभारती से पढ़ के शुभारती में ही जॉब कर रहे हैं, प्लेसमेंट के मामले में शुभारती को बेहतर बताते हैं और ऐसे छात्रों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। खास तौर से एजुकेशन की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री और खास तौर से उन नौजवानों की, उन शूरवीरों की हिस्ट्री को भी शुभारती के अंदर पढ़ाया बताया जाता है, जिनको आज की युवा पीढ़ी भूल रही है। बहरहाल मेरे साथ थे डॉक्टर शैल्यराज, डॉक्टर रोहित जी। तो दोनों से मैंने बातचीत की, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम भी हम कोशिश करेंगे इनसे राब्ता रहे, क्योंकि जिस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशन और अपने हॉस्पिटल्स और होटल्स को ये लोग संचालित कर रहे हैं, एक शानदार तरीके से करते हैं। इसके अलावा जो लोग ऐसे भी हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन को और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को, उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि अलग से व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो जो इनसे जुड़ना चाहे हॉस्पिटल के मामले में, एजुकेशन के मामले में, वो सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। शुभारती ग्रुप का पूरे देश दुनिया में नाम है। फिलहाल अपने सहयोगी आरिफ मौला के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ 11 टीवी, मेरठ।